हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे रेस अराउंड कंडीशन का। रेस अराउंड कंडीशन क्या है, कहाँ पे आती है, एंड सो ऑन, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है। मैं यहाँ पे बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ओके। बट फिर भी वही बात है, नया लेक्चर है तो जस्ट टू रिवाइज मैं सिर्फ एक बात बोल देता हूँ कि रेस अराउंड कंडीशन किस में आती थी, जेके फ्लिप फ्लॉप में आती थी, ठीक है। और कब आती थी, जब जे और के दोनों वन होते थे। लेकिन ये हर एक जेके फ्लिप फ्लॉप में नहीं आती, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप में आती है, दैट इज लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अगर लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है तो हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन आती है, ठीक है। और इसमें इसमें चक्कर क्या था भाई, है ना, इसमें चक्कर क्या था, आउटपुट कीप ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग इटसेल्फ, है ना। तो मतलब ये देखो भाई, जब हमारी क्लॉक इनेबलिंग टाइम इज मोर देन प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तो बार बार फीडबैक्स आएंगे, और फीडबैक्स के बार बार फीडबैक्स आ रहे हैं, और क्योंकि हमारी क्लॉक अभी इनेबल ही है तो बार बार आउटपुट कीप ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग इटसेल्फ, है ना। तो ये देखो भाई, जैसे ये हमारा क्लॉक इनेबलिंग टाइम है, यहाँ तक हमारी क्लॉक इनेबल है, जिसको हम टी ऑन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइम फॉर विच क्लॉक इज ऑन, और ये क्या हो जाएगा, टाइम फॉर विच क्लॉक इज ऑफ, टी ऑफ, ठीक है। हाँ जी, तो जिसको हम लोग ये इसको लैच मोड कह देते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मोड कह देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर क्या होगा, जैसे हमने डिले मान लिया 5 नैनो सेकंड का, फ्लिप फ्लॉप का डिले 5 नैनो सेकंड का है, तो आफ्टर 5 नैनो सेकंड ये अगर इनिशियली 0 था तो 1 हो जाएगा। फिर 5 नैनो सेकंड में ये फिर ये 5 नैनो सेकंड के लिए 0 हो जाएगा, फिर 5 नैनो सेकंड के लिए 1 हो जाएगा, फिर 5 नैनो सेकंड के लिए 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आउटपुट कीप ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग इटसेल्फ। तो ये एक ही क्लॉक पल्स के अंदर सारा कहानी हो रही है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते थे, रेस अराउंड कंडीशन, मतलब। और ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जब लैच मोड आएगा हमारे पास, जब टी ऑफ टाइम आएगा, मतलब जब हमारा क्लॉक 0 हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली आउटपुट आएगा क्या, क्यू एन आएगा या क्यू एन बार आएगा, वो चीज़ मुझे नहीं पता लगती, है ना। तो आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ना ना करते करते मैंने फिर भी आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है जी। तो रेस अराउंड कंडीशन का सोल्यूशन हमारे को देना था, तो दो सोल्यूशन है हमारे पास। पहला सोल्यूशन तो ये है कि लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज करनी बंद कर दो, मतलब एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लगाओ, काम खत्म करो। तो आप क्या करो, एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करो, आपका काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एज ट्रिगर्ड में तो बहुत ही कम टाइम के लिए क्लॉक इनेबल रहती है, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, प्लीज मैं यहाँ पे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। सेकंड सॉल्यूशन थी हमारे पास मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो वो मैं अब आपको बना करके दिखाता हूँ, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है, लेट मी टेल यू दैट। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पता होनी चाहिए। पहली बात, ये बनता किससे है, ये बनता है 2SR फ्लिप फ्लॉप से। कैसे फ्लिप फ्लॉप, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बनता किससे है, 2SR फ्लिप फ्लॉप से बनता है, और वो दोनों कैसे हैं, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे ये हमारे पास हो गया एक एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर कैसे बनाना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नैंड गेट से बना लो, नॉर से बना लो, जैसे बनाना है वैसे बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द बेसिक फैक्ट इज दैट इट इज मेड ऑफ 2SR फ्लिप फ्लॉप एंड बोथ आर लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। हाँ जी, और इसका हमने नाम क्या रखा है, जेके ना, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके है तो मतलब वही बात है, एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू वाली कहानी चलेगी, है ना। तो एस इज इक्वल टू जे क्यू बार। तो बट अब हम करेंगे क्या, इस वाले का आउटपुट उठा करके इसमें डालेंगे, ठीक है। तो जे क्यू बार, एस इज इक्वल टू जे क्यू बार हो गया, आर इज इक्वल टू के क्यू। तो ये के, ये क्यू, ओके। हाँ जी, और उसके बाद खास बात क्या होगी, जो क्लॉक होगी वो ऐसे बनेगी, इसको नॉट करके इसमें डाल दो, ठीक है। दिस इज माई क्लॉक। तो मतलब जब ये इनेबल होगा तो फिर ये डिसेबल, और जब ये इनेबल तो ये डिसेबल, क्योंकि एक दूसरे को हमने नॉट करके डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे क्लॉक है, और उसको नॉट करके हमने इसमें दे रखा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप वो लेवल ट्रिगर कैसे मानते हो, तो मैंने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर मान लिया, ठीक है। तो 2SR फ्लिप फ्लॉप से मिला के बन रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से मिला करके बनाया है, ठीक है। तो मतलब जब पॉजिटिव लेवल आएगा तब ये इनेबल है, अदरवाइज डिसेबल है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो क्लियर हुआ सब लोगों को। हाँ जी, और फिर ये दोनों कैसे ज्वाइंट है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो आउटपुट है, पहले का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा। सिमिलरली ये जो दूसरे, ये क्यू बार आर में जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस में जा रहा है, क्यू बार आर में जा रहा है, तो मतलब ये एक किस्म से इसको गाइड करेगा, ओके। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर, ओके। और ये हो जाता है स्लेव,
ओके, तो इसलिए इसका नाम है मास्टर स्लेव। मास्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है, मास्टर का आउटपुट स्लेव का इनपुट बन रहा है। ओके, तो मास्टर सिंपली गाइड कर रहा है स्लेव को। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जरा क्या सिनेरियो बनेगा। ओके, जब ऑब्वियस सी बात है, देखो है तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप ना, तो ट्रुथ टेबल तो जेके की फॉलो करेगा ही करेगा, या यू कैन से मोर प्रिसाइजली फंक्शन टेबल जैसे हम बनाया करते थे वो जेके की आएगी आएगी। बट स्टिल अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं है। ओके, जैसे हम यहाँ पे जे एन के एन क्यू एन प्लस वन, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। सबसे पहले हम समझते हैं जब जे इज 0 के इज 1 ये होगा तो फिर आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, व्हेन जे इज 0 के इज 1, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो बहुत सिंपल है भाई, जे की वैल्यू आप क्या ले लो 0, के की वैल्यू आप क्या ले लो 1। ठीक है, अब आप सब कुछ छोड़ के मेरे को इतना बताओ, फीडबैक्स नो डाउट हमारे को मानने पड़ेगा, क्यू और क्यू बार क्या था। हम कुछ भी माने, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। द बेसिक फैक्ट इज दैट क्योंकि ये एंड गेट था, ये 0 था, तो इसने तो 0 आना ही आना है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब बात उठती है आर की, ये आर क्या आएगा, है ना। तो उसके लिए फिर मेरे को ऑब्वियस सी बात है अपने आउटपुट्स मानने पड़ेंगे, है ना, ये पुराने आउटपुट्स मानने पड़ेंगे। लेट अस सपोज ये 1 है और ये 0 है। ठीक है जी, तो क्या हुआ भाई, यहाँ से ये 0 गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो 0 आ ही चुका था। यहाँ से ये 1 गया था, यहाँ से ये 1 गया था, तो फिर ये भी 1 हुआ, है ना, फीडबैक जा रहा है ना। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो फिर एंड में डाला था, तो फिर फाइनली ये 1 आ गया। तो एस इज 0 आर इज 1। अब मास्टर कब इनेबल होगा, जब हमारी क्लॉक का पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा। तो पॉजिटिव लेवल के केस में, क्योंकि एस 0 है आर 1 है, तो मैं सिंपल बोलूंगा यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लेव है वो तो डिसेबल है। ठीक है, स्लेव तो डिसेबल है, तो मतलब एस इज 0 आर इज 1 था, तो फिर ये यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ये नहीं आने वाला अभी, है ना, क्योंकि जब तक पॉजिटिव लेवल है, प्लीज आराम से समझने की कोशिश करो। नो डाउट यहाँ से ये फीडबैक्स जाते रहेंगे, जाने दो, लेकिन स्लेव उस टाइम पे अपना आउटपुट फिक्स रखेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। मास्टर अपना आउटपुट चेंज करता रहेगा, क्योंकि मास्टर के लिए ट्रांसपेरेंट मोड है और स्लेव के लिए ये लैच मोड है। ठीक है, तो मास्टर ने अपना आउटपुट दे दिया 0 1, मतलब क्यू 0 हो गया, क्यू बार 1 हो गया। उसके बाद जैसे ही यू कैन से नेगेटिव लेवल आएगा, यू कैन से 0 लेवल पे आ जाएगा क्लॉक। ठीक है, ये देखो भाई ऐसे, जब ये देखो, जब तक क्लॉक ऐसे चल रही है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मोड है मास्टर के लिए। तो आपने यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 दिया था, तो आउटपुट 0 1 आ रहा है हमारे पास, है ना। और ये जो फीडबैक्स जा रहे हैं, ये फीडबैक्स कांस्टेंट रहेंगे, फीडबैक चेंज नहीं होने वाले। क्यों चेंज नहीं होने वाले? क्योंकि हमारे को पता है स्लेव हमारा डिसेबल है ना, क्योंकि हमारी पॉजिटिव लेवल चल रहा है ना, क्योंकि अभी पॉजिटिव लेवल चल रहा है, तो मास्टर हमारा इनेबल है, लेकिन स्लेव तो डिसेबल है ना, क्योंकि स्लेव को हमने नोट करके दिया हुआ है, क्लॉक को नोट करके दिया हुआ है, दैट मीन स्लेव के लिए नेगेटिव लेवल चल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्लेव हमारा डिसेबल है। तो ये फीडबैक्स जो है ये एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, जब हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा है, ये जो फीडबैक्स हम दे रहे हैं ये एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहे। ये जो दे रहे हैं हम फीडबैक्स, दीज आर ऑलरेडी फिक्स्ड, ये चेंज नहीं हो रहे। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब जैसे ही हमारे पास नेगेटिव लेवल आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, हमारा जो मास्टर है वो डिसेबल हो जाएगा, है ना, और स्लेव हमारा इनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लेवल जब आएगा तो एक किस्म से मास्टर तो डिसेबल है ही है, लेकिन स्लेव इनेबल कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने नॉट करके दिया हुआ, नॉट करके दिया हुआ, तो नेगेटिव लेवल था, तो वो एक किस्म से पॉजिटिव लेवल की तरह कंसिडर हो जाएगा स्लेव के लिए, और स्लेव हमारा इनेबल हो जाएगा। तो जब स्लेव इनेबल हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 दिया, तो आउटपुट बताओ मेरे को जरा क्या आएगा। एस इज 0 आर इज 1, सिंपल बात करो बस, सब कुछ छोड़ के, एस इज 0 आर इज 1, तो आउटपुट क्या आएगा भाई, 0 1। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्यू विल बी 0, क्यू बार विल बी 1, जो हमारे को चाहिए था बिल्कुल वैसे ही है। जब जे 0 है, के 1 है, तो आउटपुट आपको पता है भी 0 आना ही आना है ना, वही हो रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 मान करके भी चेक कर सकते हो, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, ये 0 आएगा विद गारंटी, मैं कह रहा हूँ 0 आएगा। क्यों 0 आएगा मैं भी आपको उल्टे तरीके से भी दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्यू को 1 माना था, क्यू बार को 0 माना था। अब आप क्या करो, अब आप क्यू को 1 मान लो, ठीक है, अच्छा सॉरी, क्यू को 0 मान लो और क्यू बार को 1 मान लो, अब देखना जरा क्या होता है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो भाई, मेन बात सेम टू सेम वही चलेगी, जे इज 0 के इज 1। हाँ जी, तो यहाँ से ये 1 फीडबैक जाएगा और यहाँ से ये 0 फीडबैक में जाएगा। ओके, और क्योंकि यहाँ से ये 1 फीडबैक में गया और ये 0 था, तो ये तो 0 आने आना है, दैट इज फॉर श्योर। और ये क्या होगा जी, यहाँ से ये 0 फीडबैक में गया था, तो क्या हुआ भाई, ये एक किस्म से ये 0 गया फीडबैक में। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ से ये 1 गया था फीडबैक में, तो 1 0, तो ये 0 आ गया, और 1 0 एंड में डाला तो फिर ये भी 0 आ गया, तो ऐसे 0
आर इज जीरो। अब दोनों के दोनों जीरो है भाई, दोनों जीरो है तो जो पुराना आउटपुट होगा वही आपका फिक्स रहेगा, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पुराना आउटपुट होगा वो फिक्स रहेगा। अब वही बात है, यहाँ पे क्या आउटपुट रहा होगा वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से देख करके, ठीक है। यहाँ पे क्या आउटपुट रहा होगा वो आप यहाँ से भी फीड देख सकते हो, ये जीरो आ रहा है, ये वन आ रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुआ क्या होगा। आप कुछ कुछ भी मतलब वो आपकी मर्जी, आप कैसे ट्रीट करते हो इस चीज को। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जीरो रहा होगा और ये वन रहा होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो मैं देखो भाई, मैं फंक्शन टेबल दिखा देता हूँ आपको, इससे ऊपर तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। एस एन आर एन क्यू एन प्लस वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो यहाँ पे ये नो चेंज रहता था, ये जीरो ये वन, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाया करते थे। तो वही कहानी है भाई, देखो जब एस और आर दोनों जीरो है तो आउटपुट रहेगा नो चेंज, है ना। तो अब मेरे को नहीं पता ना पुराना आउटपुट क्या था, तो वही का वही एस फिक्स होना चाहिए था। अब पुराना आउटपुट क्या था वो मेरे को कैसे पता लगा, मैंने यहाँ से इमेजिन करा। देखो भाई, ये क्यू जीरो आ रहा है, क्यू बार वन आ रहा है, मतलब क्यू हमारा जीरो है तो कंफर्म है कि एस हमारा जीरो रहा होगा और आर हमारा वन रहा होगा, तभी ये ऐसे आया होगा, नहीं तो नहीं आ सकता। तो इसलिए फिर मैंने क्या बोला कि एस इज जीरो आर इज जीरो, जब हमने ऐसा किया होगा तो कंफर्म है भाई हमारा ये आउटपुट रहा होगा जीरो वन, ठीक है जी। अब देखो, अभी हमने क्या माना कि हमारी ये पॉजिटिव लेवल चल रहा था, जिसके कारण हमने ये सब अपने आउटपुट यहाँ पे ला पाए हैं। ऑब्वियसली वो नो चेंज रहा है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर जब जैसे नेगेटिव लेवल आएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये एस इज जीरो आर इज वन, तो आपको पता है भाई आउटपुट हमारा ये जीरो और ये वन ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे भी नो चेंज ही रहा, ठीक है। तो मतलब मेन बात क्या है कि जब हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ये जो स्लेव का आउटपुट है ये एकदम फिक्स रहता है, और मास्टर का आउटपुट हम लोग चेंज कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब नेगेटिव लेवल आता है तो स्लेव अपना आउटपुट चेंज करेगा, और जो हमारा मास्टर है वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक किस्म से डिसेबल रहने वाला है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, है ना। बहुत सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बारी में इतना आपको समझ में आ रहा होगा, या तो मास्टर इनेबल होगा या स्लेव इनेबल होगा, दोनों इकट्ठे इनेबल या दोनों इकट्ठे डिसेबल नहीं होने वाले। तो पॉजिटिव लेवल पे मास्टर इनेबल है, नेगेटिव लेवल पे स्लेव इनेबल है, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और जो एक्चुअल आउटपुट आप देख रहे हो वो स्लेव का देख रहे हो, और जो इनपुट आप दे रहे हो वो मास्टर में दे रहे हो, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात और सिंपल बताता हूँ, एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। देखो जनरली जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता था भाई, एक ही एसआर फ्लिप फ्लॉप से बनता था, ये एस ये आर ये क्यू और ये क्यू बार, ठीक है। इसको पकड़ लेते थे, ये जे हो जाता था, एस इज इक्वल टू जे क्यू बार, आर इज इक्वल टू के क्यू, ये के और ये क्यू, ठीक है, ऐसे बना करता था। और ये हमारी क्लॉक हो जाती थी। अब लेवल ट्रिगर बना रहे हो तो ये लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप बन चुका है ना, मतलब एक ही एसआर से बनता था, लेकिन अब मैंने दो एसआर की हेल्प ली है और दोनों ही लेवल ट्रिगर्ड है। और खास बात क्या है, मास्टर स्लेव है ये, एक इनेबल और एक डिसेबल, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, बेसिक बेसिक कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अब आप मेन बात क्या है, जो आपको क्रक्स थे, जो जड़ था, वो ये समझ में आ चुकी है कि जब जे इज जीरो के इज वन, आपका आउटपुट जीरो ही आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और आउटपुट किसका देख रहे हो आप, स्लेव का, और इनपुट कहाँ दे रहे हो, मास्टर में दे रहे हो। तो जब मास्टर में आपने इनपुट दिया जीरो वन, तो आउटपुट आपके पास वन, आउटपुट आपके पास जीरो आना ही आना, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। इसको कोई रोक नहीं सकता। डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं वन जीरो का केस दिखाता हूँ आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जे इज वन के इज जीरो, ठीक है, करके देखो भाई। जे को वन रखो, के को जीरो रखो, जे को वन रखा, के को जीरो रखा, ठीक है। और पुराने अपने आपको आउटपुट मानने पड़ेंगे कुछ भी, ठीक है। सो और पहले बात ऐसे बोलूंगा, बिना आउटपुट माने मैं ये यहाँ पे सिंपली कहने वाला हूँ आर जीरो आने वाला, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ से कुछ भी आउटपुट आया, मतलब जो भी फीडबैक्स आए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो जीरो आने ही वाला है, ठीक है। अच्छा चलो खैर छोड़ो, हम पहले यही मान लेते हैं आउटपुट हमारा ये जीरो वन था। अब थोड़ा और ब्यूटीफुल तरीके से बोलूंगा, देखो भाई हमारा आउटपुट ये जीरो वन था, तो दैट इज फॉर श्योर यहाँ पे जो इनपुट रहा होगा वो जीरो वन ही रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा, है ना। तभी ये जीरो ये वन आ पाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। आई थिंक इतना तो आप समझदार हो, ठीक है जी। चलो अब फटाफट फीडबैक घुसाओ। यहाँ से ये गया होगा वन, और यहाँ से ये गया होगा जीरो, ठीक है जी। तो आप देख लो भाई आराम से, यहाँ से वन गया, यहाँ से जीरो गया है, तो ये दोनों वन हो गए, तो एस इज वन आर इज जीरो, इतना समझ में आ गया। एस इज वन आर इज जीरो। अब मेरे को इतना पता है क्योंकि एस वन है आर जीरो है, तो ये आउटपुट हमारा चेंज होना ही होना है, ये वन बन जाएगा और ये जीरो बन जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। एस इज वन आर इज जीरो। अब ये कब हो रहा है, प्लीज ध्यान रखना, ये कब हो रहा है, जब हमारी पॉजिटिव लेवल चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि पॉजिटिव लेवल था, अब आप ये बोल सकते हो कि एस इज वन आर इज जीरो, तो फिर ये वन और ये जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्लेव उस टाइम पे डिसेबल बैठा है, क्योंकि ये हमने नॉट करके दे रखा है ना, तो स्लेव के लिए तो नेगेटिव लेवल चल रहा है, स्लेव के लिए नेगेटिव लेवल चल रहा है, तो मतलब मैं सिंपल बात ऐसे बोलूंगा कि ये देखो, यहाँ पे क्लॉक हमारी जब वन थी, तो यहाँ पे ये वन जा रही है, बट यहाँ पे ये क्लॉक जीरो जा रही है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, ये जीरो कंफ्यूज ना करे आपको, ये जीरो इसमें है, नीचे वाले है ना, ये आर में जीरो जा रहा है, ये
ये 0 है, ठीक है? हाँ जी, तो आप समझ पा रहे हो, जब हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये क्लॉक हमारी 1 है, तो ये नॉट होके जा रही है तो मतलब यहाँ पे क्लॉक 0 है। अगर यहाँ पे क्लॉक 0 है तो मेरे को एसआर से कोई मतलब ही नहीं है, जो पुराना आउटपुट था वो का वही रहेगा, मतलब ये 0 1 अपना ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है? फिक्स रहेंगे। तो फीडबैक में हमारे को कोई परेशानी नहीं है, फीडबैक में यहाँ से ये 1 जा रहा है और यहाँ से ये 0 जा रहा है, एंड सो ऑन फाइनली हमारी जब तक पॉजिटिव लेवल रहेगा, तब तक हम यही बोलते रहेंगे कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है जी। अब जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा, ठीक है? जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, अब मैं बोलूँगा एस इज़ 1 आर इज़ 0। हाँ, और नेगेटिव लेवल आते ही मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे ये क्लॉक 0 हो चुकी है। ये क्लॉक 0 हो चुकी है तो फिर ये पक्की बात है ये 1 हो चुकी होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये जो क्लॉक गई होगी ये 0 गई होगी और यहाँ पे ये 1 गई होगी। अब क्योंकि ये 1 गई है तो मैं बोलूँगा कि अब ये सर्किट इनेबल है, ये हमारा डिसेबल है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या बोलेंगे, एस इज़ 1 आर इज़ 0, सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं सिंपल ये बात बोलूँगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जाने दो ना फीडबैक, पीछे जान दो, यहाँ पे ये 0 गया होगा और यहाँ से ये 1 गया होगा, जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये 0 गया होगा, ये 0 और यहाँ से ये 1 गया होगा, मतलब ये ऐसे 1 गया होगा, तो ये देख लो भई एस हमारा 0 हो जाएगा, आर भी हमारा 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएँगे। ठीक है? तो मतलब नो चेंज रहने वाला है आउटपुट में। हाँ, ठीक है, ख़ैर वो सब हमारे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। मैं इतना ज़्यादा नहीं डीप में घुस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेन बात क्या है कि फीडबैक जा रहे होंगे तो जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फ़र्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि हमारी अभी क्लॉक डिसेबल है, तो मास्टर ने वर्क ही नहीं करना, वर्क सिर्फ़ स्लेव ने करना है और स्लेव के लिए जो आउटपुट थे वो हमारे फिक्स हैं। क्यों फिक्स हैं? क्योंकि मास्टर अभी वर्क नहीं कर रहा, मास्टर हमारा लैच मोड में चल रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आपको इशारा मिल रहा होगा यहाँ से, रेस अराउंड कंडीशन इसमें सारी उम्र नहीं आने वाली, है ना? क्योंकि जब हमारा मास्टर इनेबल है उस टाइम पे स्लेव डिसेबल है, जब स्लेव इनेबल है तो मास्टर हमारा डिसेबल है। तो जब स्लेव इनेबल होता है, मतलब जब आउटपुट आपके पास आ रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मास्टर डिसेबल होता है, तो हमारे जो इनपुट्स हैं ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, तो स्लेव अपना आउटपुट भी फिक्स रखेगा, क्योंकि स्लेव के इनपुट फिक्स हैं। ठीक है? हाँ जी, और जब मास्टर की कहानी जब हम कर रहे होंगे तो मास्टर के जो इनपुट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये स्लेव के आउटपुट्स मास्टर के इनपुट बन के बैठे हुए हैं। और क्योंकि जब पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जब हम मानेंगे कि मास्टर हमारा इनेबल है, पॉजिटिव लेवल चल रहा है, तो ये फीडबैक्स हमारे कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्लेव डिसेबल बैठा होगा, तो फीडबैक बार-बार चेंज हो ही नहीं सकते। फीडबैक्स बार-बार चेंज नहीं हो सकते, तो फिर ठीक है जी, मास्टर अपना एक ही बारी आउटपुट दे करके शांत होकर बैठ जाएगा। जब तक पॉजिटिव लेवल रहेगा वो अपना वही आउटपुट देता रहेगा। ठीक है? और उसके बाद जैसे ही हमारे नेगेटिव लेवल आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा स्लेव इनेबल होगा और स्लेव अपना आउटपुट देना शुरू करेगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की तो नहीं है। ठीक है जी, तो अब मेन बात आपको मेरे को क्या समझानी है, जब J is 1 K is 0, तो हमने यहाँ पे अभी चेक किया, जब J is 1 K is 0 था, ठीक है? तो हमने अभी क्या देखा था, लेट मी रिवाइज़ दैट ओके, फटाफट से हम लोग देखते हैं। J is 1 K is 0 और हमने अपना पुराना आउटपुट 0 1 माना हुआ था। जस्ट टू रिवाइज़, ओके, फटाफट से मैं बोल रहा हूँ। J is 1 K is 0 और हमने पुराना आउटपुट 0 1 ये माना हुआ था। यहाँ से ये 1 जा रहा था, यहाँ से ये 0 जा रहा था, तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ से क्योंकि ये 1 गया था, तो S हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? और हम मान लेते हैं क्लॉक हमारी 1 थी। ठीक है, क्लॉक हमारी 1 थी, तो इसके कारण क्या होगा, ये देखो भाई, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से ये 1 गया और यहाँ से ये 0 गया, तो ये S is 1 R is 0। तो जब हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा, जब हमारी क्लॉक 1 चल रही होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा S is 1 R is 0 है। और एक बार ये भी देखना, हमने हमने ये वाला ये 0 1 माना हुआ था। क्यों 0 1 माना था? क्योंकि सीधी-सी बात है भाई, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ़ एक ही पॉसिबिलिटी है, S 0 रहा होगा, R 1 रहा होगा, तभी ये आया, नहीं तो नहीं आ सकता था। ठीक है? हाँ जी। तो मेन बात क्या हुई, जैसे ही हमारी पॉजिटिव लेवल आई, हमने ये J1 और K0 रखा हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे S is 1 R is 0 हुआ, तो पक्की बात है ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। लेकिन अब स्लेव इमीडिएटली चेंज नहीं करने वाला अपना आउटपुट। क्यों नहीं चेंज करने वाला? क्योंकि अभी पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा। ठीक है जी, और फीडबैक जा रहे होंगे, ये सब एज़ इट इज़ चलते रहेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 1 और ये 0 हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा, मतलब ये हमारी क्लॉक 0 हो जाएगी और तो फिर यहाँ पे ये 0 होगी, तो मतलब मास्टर अब डिसेबल है और ये जो थी ये हमारी 1 हो गई। ठीक है, क्लॉक यहाँ पे हमारी 1 हो गई, तो इसका मतलब ये स्लेव इनेबल हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, देखो भाई, S is 1 R is 0, सब कुछ छोड़-छाड़ के इतनी बात करो, S is 1 R is 0, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है? हाँ जी, अब जब तक नेगेटिव लेवल चल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा स्लेव इनेबल है, मास्टर तो डिसेबल है ना भई, है ना? नो डाउट आपको लग रहा होगा कि आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये फीडबैक्स जाएँगे, जाने दो। फीडबैक जा रहे हैं, जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मास्टर हमारा डिसेबल बैठा है।
ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज़ की। ठीक है जी, हमारा फाइनल आउटपुट 1 0 है, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है जी, तो जब मतलब आउटपुट Qn+1 क्या है, 1 आया है ना, क्योंकि ये Q हमारा आउटपुट होता था। ओके जी, ठीक है, बार-बार समझा रहा हूँ भाई। इनपुट जा रहे हैं मास्टर में और आउटपुट देख रहे हैं हम स्लेव का। ठीक है जी, ओके जी। तो आप देखते हैं जरा ब्यूटीफुल बात, जब J और K दोनों 0 होंगे। ठीक है, अच्छा, एक ये बात भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर जब J इज़ 1 K इज़ 0, आपने Q को 0 मान के चले थे तब ये 1 बना है। अगर आप Q को 1 मान के चलोगे तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, है ना? मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। वैसे तो सिंपल आप चीज़ों को समझ चुके हो, बट स्टिल कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। ठीक है? अब इमीडिएटली क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 माना है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे अपने इनपुट्स क्या मानूँगा भई? क्योंकि ये 1 ये 0 था, तो पक्की बात है S1 रहा होगा, ये 0 रहा होगा। उसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि ये Q1 है और Q बार 0 है, तो इसका मतलब ये 1 और ये 0 रहा होगा। उसके बिना ये 1 0 आना पॉसिबल है ही नहीं। एसआर के हिसाब से आप देख सकते हो, एसआर के फंक्शन टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा, फंक्शन टेबल बोल रही है। ठीक है? आई थिंक समझ पा रहे होगे। है ना? आप ये भी सोच सकते थे कि सर नो चेंज रहा हो, 0-0 रहा हो। अरे भाई, ये दोनों 0-0 रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये Q और ये Q बार है, दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट है, 0-0 नहीं रह सकते। ये 1 ये 0 ही रहा होगा। ठीक है? तभी हम ये 1 यहाँ पे 0 मान सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो ठीक है। अब देखो फटाफट से, यहाँ से ये 0 फीडबैक में गया, यहाँ से ये 1 फीडबैक में गया। ठीक है? हाँ जी, तो 0-1 आउटपुट विल बी 0 और 0-1 आउटपुट विल बी 0, दोनों 0 के 0 पड़े रहे। S इज़ 0, R इज़ 0। ठीक है? हाँ जी, तो जैसे ही जब हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, जब मतलब सॉरी पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या कहेंगे, नो चेंज रहा होगा। मतलब ये जो आउटपुट था वो एज़ इट इज़ फिक्स रहेगा। ठीक है जी, अब जैसे ही हमारा नेगेटिव लेवल आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मास्टर डिसेबल हो जाएगा, स्लेव इनेबल रहेगा। हाँ जी, तो स्लेव इनेबल होगा तो ये S इज़ 1 R इज़ 0, तो हमारा आउटपुट S इज़ 1 R इज़ 0, ये एसटीसी रह जाएगा। तो ठीक है, फाइनली अब हम समझ चुके हैं, यहीं पे यहाँ पे 1 आना ही आना है। ठीक है जी, अब आप प्लीज़ मेरे ख्याल से आप समझदार हो खुद, जब दोनों 0 होंगे तो आप आउटपुट चेक कर सकते हो, नो चेंज रहेगा, एज़ इट इज़ रहेगा। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं 1 सेकंड में दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने रेस अराउंड कंडीशन शुरू ही नहीं करी है। अभी तो मैंने सिर्फ मास्टर स्लेव में ही आपको घुमा रहा हूँ कि मास्टर क्या है, स्लेव क्या है एंड सो ऑन, है ना? तो मैं आपको कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। हम फटाफट से देखते हैं ज़रा क्या होगा। ओके, हाँ जी। तो देखो भाई, मैं इसको बहुत जल्दी बताऊँगा आपको, ठीक है? जब जे और के दोनों 0 हैं, मैं इसको बहुत जल्दी-जल्दी आपको समझा दूँगा। देखो भाई क्या होगा। ओके, ये देखो मैं पहले एक बार सारा हटा लेता हूँ। हाँ जी, क्या करना है हमने, जे और के को दोनों को 0 फिक्स करना है। करो फिक्स, जे इज़ 0, के इज़ 0। अब मैं सिंपल बात इतनी कहूँगा, आउटपुट क्या थे, क्या नहीं थे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि एंड गेट्स थे ये, एस भी 0 रहेगा, आर भी 0 रहेगा। क्योंकि एस इज़ 0, आर इज़ 0, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो एज़ इज़ रह जाएगा, मतलब नो चेंज रहेगा। ठीक है? तो अब मैं आपको सिंपल बात बोलूँगा, अब यहाँ पे क्या रहा वो मुझे नहीं पता, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे अब आउटपुट अज़्यूम करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो एस इज़ 0, आर इज़ 0, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एस इज़ 0, आर इज़ 0, तो अब क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, नो चेंज रहेगा। मतलब जैसा पुराना आउटपुट था वही हमारा नया आउटपुट रहने वाला है। और उसके हिसाब से फिर जब नेगेटिव, ये देखो जब पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आया होगा वो पुराना का पुराना रह जाएगा। और जब नेगेटिव लेवल आएगा हमारे पास, तो फिर हमारा स्लेव इनेबल होगा ना, तो जो इनपुट आपने यहाँ दिए होंगे वही हमारे आउटपुट पे नजर आएंगे। तो आप इनपुट मेरे को देखने तो पड़ेंगे ना, ऐसे कैसे मैं जज करूँ? ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने जूम किया। लेट अस सपोज मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था। ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ से ये 0 फीडबैक में गया होगा, यहाँ से 1 फीडबैक में गया होगा। खैर फीडबैक को मारो गोली, क्योंकि जे और के दोनों 0 हैं, तो ये दोनों 0 के 0 फिक्स रहे होंगे, एस इज़ 0, आर इज़ 0। अच्छा, अब दिमाग लगा के सोचो, जब Q हमारा 1 है, Q बार हमारा 0 है, पक्की बात है S 1 रहा होगा और R हमारा 0 रहा होगा। ठीक है? S इज़ 1, R इज़ 0, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई होगी, नहीं तो नहीं हो पाती। ठीक है जी, ओके जी। और जब हमारे पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा तो क्लॉक यहाँ पे 1 होएगी और यहाँ पे क्लॉक 0 रही होगी। अब क्योंकि क्लॉक हमारी यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये इनेबल होगा और हमारा जो आउटपुट आएगा वो नो चेंज होगा, तो दैट मीन्स ये 1 था, ये 0 था, तो ये हमारा 1 0 ये फिक्स रह जाएगा। ठीक है? ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। ये हमारी सेम तारी चल रही है यहाँ पे, तो ये 1 ये 0 रहेगा। ठीक है जी, तो मेरी बात आप समझ चुके हो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0। ठीक है जी, अब जैसे ही हमारा नेगेटिव लेवल आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कहेंगे, एस इज़ 1, आर इज़ 0। तो ठीक है जी, आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 और 0, वही हमारा फिक्स का फिक्स रह गया। समझ गए? ठीक है जी, अब दूसरे तरीके से इमेजिन करो, सपोज कर लो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है। जितना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ कोई नहीं समझाने वाला भाई। ठीक है? पूरा अच्छे से मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। नहीं तो इतना कोई बताता नहीं, सीधा रेस अराउंड कंडीशन बता करके लोग भाग जाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ढंग से समझा रहा हूँ, मास्टर स्लेव एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। ठीक है? ओके जी। तो लो जी, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अपना आउटपुट 0 और 1 मान लिया।
ठीक है, ये जीरो के जीरो ये हमारे को पता है, तो फीडबैक क्या है क्या नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा यहाँ पे एस और आर दोनों जीरो रहने वाले हैं। अब क्योंकि एस और आर दोनों जीरो रहने वाले हैं तो यहाँ पे नो चेंज वाली कहानी आएगी। अब मैं इतनी बात बोलूंगा, क्योंकि ये जीरो था ये वन था, तो पक्की बात है यहाँ पे ये जीरो रहा होगा, यहाँ पे वन रहा होगा, इसके बिना ये बात बनने नहीं वाली थी, है ना। हाँ जी ठीक है जी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जब हमारा पॉजिटिव लेवल था तो ये नो चेंज रहा था, नो चेंज रहा था मतलब ये भी ये जीरो और ये वन ऐसे हमारा रह गया होगा। और जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहा होगा भाई, ये क्लॉक हमारी जीरो होगी होगी, यहाँ पे ये वन होगी होगी, मतलब ये स्लेव हमारा इनेबल होगा, तो ऐसे जीरो आर इज वन, तो ये हमारा ये जीरो ही रह जाएगा, ये जीरो और ये वन। ठीक है, तो मेन बात क्या है, अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्यू वन एस टी आना ही आना है, मतलब जब जी और क्यू दोनों जीरो है तो हमारा नो चेंज रहने रहना है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। इसमें मेरे ख्याल से मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से पकड़ गए होगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब आएगा मजा, मेन बात आएगी जब जे और के दोनों वन है। ठीक है, हाँ जी। अब जरा समझते हैं जब जे और के दोनों वन है तब क्या होने वाला है, तब देखो क्या होगा। ओके, हाँ जी। तो मैंने जे और के को दोनों को वन सेट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अपना पुराना आउटपुट जो मानना था वो मान लिया, सपोज कर लो ये जीरो ये वन। अच्छा जी, अब मैं क्या कहूंगा कि क्योंकि ये दोनों जीरो वन है तो ये जीरो और ये वन जरूर रहा होगा, है ना, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्यू जीरो है क्यू बार वन है, तो फिर पक्की बात है यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन हम मानेंगे। ठीक है जी, ओके। अब सपोज कर लो क्लॉक हमारी वन है, मतलब पॉजिटिव लेवल चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहा होगा, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वन फीडबैक में गया, यहाँ से ये जीरो फीडबैक में गया, दोनों वन गए तो फिर ये वन आएगा और यहाँ पे ये जीरो आएगा, तो एस इज वन आर इज जीरो, बस इतनी बात करो, एस इज वन आर इज जीरो। तो मेरे को पता है क्योंकि अभी पॉजिटिव लेवल चल रहा है हमारे पास क्लॉक का, मतलब क्लॉक हमारी वन है, तो हम सिंपल बात बोलेंगे कि एस इज वन आर इज जीरो, तो मास्टर ने तो अपना आउटपुट चेंज करना है, तो यहाँ पे ये वन हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, एस इज वन आर इज जीरो, तो ये वन ये जीरो आना ही आना है, मैं नहीं कह रहा, फंक्शन टेबल बोल रही है भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो अब देखो जब नेगेटिव लेवल आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे वन था यहाँ पे जीरो था, एस इज वन आर इज जीरो, तो पक्की बात है हमारे पास यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। इतना समझ पा रहा, नेगेटिव लेवल पे ये कहानी हो गई। अब खास बात ये समझो, क्योंकि नेगेटिव लेवल था तो ये क्लॉक हमारी जीरो रही थी ना, तो फिर यहाँ पे ये वन रही थी, है ना। अब ये फीडबैक गए होंगे, यहाँ से ये जीरो फीडबैक गया होगा, यहाँ से ये वन फीडबैक गया होगा, बट जाने दो ना, जो भी फीडबैक जा रहे हैं हमारा मास्टर तो डिसेबल बैठा है, समझ रहे हो, मास्टर तो हमारा डिसेबल बैठा है, और अगर मास्टर डिसेबल बैठा है तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज फॉर श्योर हमारे यहाँ पे आउटपुट चेंज नहीं होने वाला है। और क्योंकि ये आउटपुट चेंज नहीं होने वाले, तो मतलब डायरेक्टली स्लेव के इनपुट चेंज नहीं हो रहे, स्लेव के इनपुट चेंज नहीं हो रहे, तो फिर पक्की बात है उसके आउटपुट कैसे चेंज होंगे भाई, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फीडबैक जा रहे हैं जाने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्टली हमारी रेस रन कंडीशन भाग चुकी है। बात समझ रहे हो, पेन जे इज वन के इज वन, यहाँ पे ये हमने जीरो वन माना हुआ था, तो फिर हमने फीडबैक्स डाले, सब कुछ किया, जो फीडबैक्स डाल रहे थे हम पॉजिटिव लेवल पे मान रहे थे, पॉजिटिव लेवल पे थे, फीडबैक्स हम मान रहे थे, और ये हमारे आउटपुट अपने आप यू कैन से मास्टर का आउटपुट चेंज हो रहा था। मास्टर ने अपना आउटपुट चेंज कर दिया, लेकिन जो मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप का फाइनल आउटपुट है वो तो स्लेव का आउटपुट है ना, स्लेव का आउटपुट तो चेंज नहीं हुआ था अभी तक, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, और जैसे नेगेटिव लेवल आया, जैसे नेगेटिव लेवल आया स्लेव हमारा इनेबल हुआ, मास्टर हमारा डिसेबल हो चुका है, तो इसने अपना आउटपुट बदला। अब जब इसने आउटपुट बदल दिया तो फीडबैक जाएंगे, नो डाउट, फीडबैक जाने दो, क्योंकि मास्टर हमारा डिसेबल बैठा है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसके स्लेव के इनपुट चेंज नहीं हो रहा, स्लेव के इनपुट चेंज हो रहे तो ऑब्वियसली बात है स्लेव का आउटपुट कहाँ से चेंज होगा, तो मतलब बार बार ये टॉगल करने वाला चक्कर हमारा खत्म है, तो रेस राउंड कंडीशन हमारी भाग चुकी है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जीरो वन का केस था, अब वन जीरो का भी केस लेके देख लेते हैं। मेन बात क्या हुई कि जब जीरो वन था मतलब क्यू जीरो था तो हमारा आउटपुट वन आया, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, हाँ अब उल्टा करके देखते हैं, अब उल्टा करके देखते हैं। लेट अस सपोज, बस इससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से ये जीरो गया यहाँ से ये वन गया, ठीक है, जीरो के दोनों वन थे। अच्छा जी, अब देखो जरा क्या होगा। ठीक है, तो इनिशियली हम क्लॉक को वन मान लेते हैं, यहाँ पे ये वन थी और ये जीरो थी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक बात जरा मुझे एक सिंपल बात ये समझाओ, ये वन है जीरो है, पक्की बात है यहाँ पे ये वन रहा होगा यहाँ पे ये जीरो रहा होगा, इसके बिना ये बात बनने नहीं वाली। ठीक है, मैं अलग से ढंग से दिखा देता हूँ तो आपको दिक्कत महसूस होगी, ये वन और ये जीरो रहा होगा, ठीक है, तभी ऐसा आउटपुट आया, नहीं तो ना आता। ठीक है जी, अब सपोज करो पॉजिटिव लेवल चल रहा है, मतलब क्लॉक इनेबल है, ये फीडबैक तो जा रहे होंगे, यहाँ से ये जीरो जा रहा होगा और यहाँ से ये वन जा रहा होगा। अब क्योंकि ये जीरो वन है,
एंड में डाला है आपने, तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे ये 1 1 है तो ये 1 आएगा। तो S इज 0, R इज 1। कन्फर्म है ये बात, है ना? हाँ जी। और क्योंकि पॉजिटिव लेवल चल रहा था तो हम बोलेंगे फटाफट से ही चेंज होएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि S इज 0, R इज 1, तो आउटपुट ये 0 और ये 1 आएगा। इतना समझ गए? ठीक है जी। अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, S इज 0, R इज 1 था। हाँ, और पॉजिटिव लेवल जब तक चल रहा था, नो डाउट ये 0 1 दे रहा था, बट फीडबैक्स तो सेम टू सेम थे ना, फीडबैक हमारे चेंज नहीं थे क्योंकि स्लेव हमारा डिसेबल बैठा था, फीडबैक हमारे ये चल रहे थे। तो फाइनली घुमा फिरा करके ये आ रहा था हमारे पास। ठीक है, क्या आ रहा था? S इज 0, R इज 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये S0 था, ये R1 था, तो कन्फर्म है ये अपना ये 0 देगा और ये 1 देगा। तो डायरेक्टली मास्टर का S0 था, R1 था, तो स्लेव का S0 और R1 बनना ही बनना था, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो ये इसलिए इसको मास्टर कह रहे हैं, क्योंकि जो जो मास्टर बोलता है स्लेव चुपचाप से वो मानता है। तो मतलब जो मास्टर के इनपुट थे 0 1, तो स्लेव का इनपुट वही 0 1 बनना ही बनना है, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। हाँ जी, जैसे ही नेगेटिव लेवल आएगा हम क्या बोलेंगे, ये 0 था, ये 1 था, तो पक्की बात है ये अपना आउटपुट चेंज करेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, और नेगेटिव लेवल जब हमारा चल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, भाई यहाँ पे ये क्लॉक 0 है और ये 1 थी, इसलिए ये सब काम चला है ना, इसने अपने आउटपुट बदला है। फीडबैक जा रहे हैं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा मास्टर डिसेबल बैठा है, हमारी क्लॉक यहाँ पे 0 बैठी है, तो SR पे आप जो मर्जी डालो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये 0 और ये 1 हमारा चलता ही रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, दैट्स इट। अच्छा, अब मेन बात, एक और बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है कि मास्टर स्लेव जो हमने बनाया है, ये तो बनाया तो दो SR लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से, और रादर अच्छे बोल तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से बनाया है, लेकिन ये काम किस हिसाब से कर रहा है ना? मतलब मैंने तो रफली आपको समझा दिया है। हाँ, मैंने यहाँ पे एक बार टेबल बेसिस कंप्लीट करते हो क्यू एन बार, ये क्यू एन बार आ चुकी है। हाँ, अब मेन बात ये उठती है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब मैं लेवल वाइज तो आपको समझाया है, दैट इज थोड़ा, ये थोड़ा सा रफ मैंने बोला है। आप थोड़ा और डाइव इन डीप करते हो, थोड़ा और डीप में समझाते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। और मैं केस लूंगा वही J और K1 का। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारी रेस अराउंड कंडीशन पैदा होती थी, वही हमारे को टेंशन पैदा करती थी। तो उसी केस के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको। नोट डाउन करो एक बार इसको। कर लिया? ठीक है। अब देखो भाई, मैं क्या करता हूँ यार, अदर चलो ठीक है, एक नई स्लाइड पे समझाता हूँ। देखो क्या होगा, देखो आराम से समझो। ये हम पहले बनाते हैं जी दो SR। ठीक है, दिस इज S, दिस इज R, दिस इज Q, दिस इज Q बार। तो ये जो आउटपुट थे ये दूसरे के इनपुट बने हुए थे। दिस इज S, दिस इज R, दिस इज Q एंड दिस इज Q बार। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मैंने J और K को दोनों 1 सेट करना है, आराम से समझो। देखो J और K को मैंने 1 सेट करना है, तो अब एंड गेट में ये जो होगा, अगर यहाँ पे एंड गेट में यहाँ पे 0 होगा तो 0 आएगा, अगर 1 होगा तो 1 आएगा। तो डायरेक्टली मैं सीधा ना फीडबैक डाल दूं, समझ रहे हो? ये देखो भाई, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, एंड गेट में अगर एक इनपुट फिक्स है, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 आएगा, और अगर यहाँ पे आप 1 डालोगे तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एंड गेट में एक इनपुट 1 फिक्स है, तो इमेजिन करो एंड गेट है ही नहीं, जैसा इनपुट डाल रहे हैं वैसा आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्यू बार को उठा करके डायरेक्टली एस में डाल दूंगा, और क्यू को उठा करके डायरेक्टली आर में डाल दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जी और के दोनों 1 बैठे हैं, इसलिए। दोबारा से बोलता हूँ, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सिंपली एकदम चीज़ों को समझा सकूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एंड गेट था, यहाँ पे आपने एंड गेट में कॉन्फिक्स कर लिया। अगर एंड गेट में कॉन्फिक्स कर लिया, यहाँ पे आपने 0 डाला होगा, पक्की बात है आउटपुट 0 आएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 डाला होगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा आप इनपुट ये डाल रहे हो, यहाँ पे जैसा आप इनपुट डाल रहे हो वैसा आपको आउटपुट नजर आ रहा है। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा इनपुट डाल रहे हो वैसा आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स ये एंड गेट है ही नहीं। ठीक है, जैसा इनपुट है वैसा आपको आउटपुट मिल रहा है, तो तार ही तो होगी, सीधी तार खींच दो। तो इसलिए मैंने सीधी तार खींच दी। ये क्यू बार को उठा करके एस में डाल दिया, क्यू को उठा करके मैंने आर में डाल दिया। और ये क्यों समझा रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक्जैक्टली चीजें क्लियर कर सकूँ कि एक्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, करो इसको नोट डाउन। मैं एक बार इस चीज को हटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरे को टाइम वो मतलब यू कैन से ये अड़ रहा है आंखों को मेरी, मैं हटा रहा हूँ। एक बार इसको नोट डाउन कर लिया? हाँ जी। नीट एंड क्लीन स्लाइड रखेंगे ना तो थोड़ा सा चीजें आपको ढंग से समझ में आएंगी। अच्छा जी, अब ये चल रही थी हमारी क्लॉक। ठीक है, दिस इज आवर क्लॉक, CL की क्लॉक। ओके, और उसको मैंने नोट करके इसमें डाला हुआ है। ठीक है, दिस इज माई क्लॉक। ओके जी, अब देखो, अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखो, जैसे हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपने पुराने आउटपुट कुछ मान लेता हूँ, जैसे सपोज कर लो ये 1 था, ये 0 था। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा मास्टर है ना, ये तो आई थिंक सबको पता ही है, ये मास्टर है और ये हमारा स्लेव है। ठीक है, दिस इज स्लेव एंड दिस इज मास्टर। ओके, हाँ जी। तो यहाँ से ये 0 गया, यहाँ से ये 1 गया। चुपचाप से बस इतनी बात करो, यहाँ से 0 गया
तो S मेरा 0 हो गया, यहाँ से ये 1 गया तो R मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब मैं सिंपली इतनी बात बोलूंगा, जब हमारी पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा क्लॉक का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, बहुत ब्यूटीफुल बात आने वाली है। जब हमारा पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा क्लॉक का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब क्लॉक हमारी 1 है और ये हमारा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। जब पॉजिटिव लेवल चल रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे S इज 0 R इज 1 हमने सेट किया है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आने वाला है भाई, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, दैट इज फॉर श्योर। इतना समझ गए? ठीक है जी। अब देखो, अब जैसे ही नेगेटिव, ये देखो जब हमारी ये एज आएगी, ठीक है, अभी तक हम कैसे चल रहे थे, ये क्लॉक हमारी 1 थी, ठीक है, और ये है हमारा 0 लेवल, ठीक है, हाँ जी, तो ये फॉलिंग एज आई है, फॉलिंग एज आई है क्लॉक की। तो जब फॉलिंग एज थी हमारी क्लॉक की, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, क्लॉक हमारी 0 हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, याद है कि नहीं, मैं आपको हमेशा ऐसे समझाता हूँ, क्लॉक हमारी 0 हो चुकी है। तो जब हमारी क्लॉक 0 हो चुकी है, तो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पे ये 0 हो चुकी है, यहाँ पे ये 1 हो चुकी है। तो इमीडिएटली इसने क्या करना है भाई, ऐसे 0 R इज 1, ये अपना आउटपुट बदल देगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है जी। अब क्या हो रहा है भाई, ये हमारा 0 लेवल पे चलती रहेगी क्लॉक, ठीक है, और वही होने वाला है। अब नो डाउट ये फीडबैक जाएंगे, यहाँ से ये क्या हो चुका होगा 1, और ये क्या हो चुका होगा 0। बट क्योंकि हमारी क्लॉक 0 बैठी है, तो मास्टर ने अपना काम ही नहीं करना, ये चुपचाप से बैठा रहेगा, सोता रहेगा ये, है ना, क्योंकि तो डिसेबल बैठा है। अच्छा जी, और क्योंकि ये हमारा इनेबल है, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो हमारा आउटपुट ये 0 1 हमारा चलता रहेगा, डेट इज फॉर श्योर। कब तक? ये नेगेटिव लेवल पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हमारी क्लॉक ये ऐसे होगी, क्या होगी, मतलब यू कैन से 0 से 1 जा रही है, मतलब पॉजिटिव एज आ रही है। जैसे ही पॉजिटिव एज आ रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा भाई, हमारी क्लॉक के किस्म से क्या हो चुकी है जी, ये 1 हो चुकी है और ये 0 हो चुकी है। ठीक है, हाँ जी। अब सिंपल बात क्या हो गया भाई, क्योंकि ये 1 हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, एस इज 1 आर इज 0, मास्टर अब एक्शन में आएगा। मास्टर क्या बोलेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो मैं इसको 1 बनाऊंगा और इसको 0 बनाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। अब खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, आराम से क्लॉक हमारी 0 बैठी है ना भाई, तो इसने अपना आउटपुट नहीं बदलना। ठीक है, इसने अपना आउटपुट नहीं बदलना, ये अपना आउटपुट ऐसे रखेगा, है ना, और जब तक पॉजिटिव लेवल चलता रहेगा, ये अपना आउटपुट ऐसे फिक्स ही रखने वाला है, दैट मीन्स ये 0 ये 1। हाँ, अब जैसे ही नेगेटिव एज आएगी, ध्यान से समझना, अब जैसे ही नेगेटिव एज आएगी, हमारी क्लॉक क्या हो चुकी होगी, ये 0 हो चुकी होगी और ये 1 हो चुकी होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 हो चुकी है, मैं क्या बोलूंगा, एस इज 1 आर इज 0, तो ये अब अपना काम करेगा, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव एज आते ही ये अपना जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, स्लेव अपना आउटपुट बदलता है, कब? नेगेटिव एज पे। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कुछ नहीं है अभी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया मैंने, है ना, और किससे बनाया है, दो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से बनाया है। तो दिस इज वन ऑफ द वे, तरीके बहुत सारे हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वे टू डिजाइन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो हमने दो मास्टर्स दो लेवल ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप से एक जेके फ्लिप फ्लॉप बना लिया है, दैट इज एज ट्रिगर्ड, और वो भी कैसा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे नेगेटिव एज आती है, ये हमारा काम कर रहा था, है ना, स्लेव अपना आउटपुट चेंज करता है, और जैसे स्लेव अपना आउटपुट चेंज करता है, तो वही तो हमारा आउटपुट हो गया ना भाई, है ना, आउटपुट हमारा यहीं पे चेंज हो रहा है बस। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। मैं भी वेवफॉर्म भी बना करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ जी। तो मेन बात क्या है कि ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो सर्किट है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्विवेलेंट टू डब्बा, डब्बे से बनाता हूँ, जे के क्यू क्यू बार, और ये बबल के साथ क्लॉक। ठीक है, हाँ जी, तो दिस इज सीएल के क्लॉक। तो नेगेटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ये काम कर रहा है। तो बना है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप दो लेवल ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन काम कैसे करता है, ये काम करता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार और दिखाता हूँ विद वेव फॉर्म, ताकि आप चीजों को ढंग से समझ सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नोट डाउन करो इसको। कर लिया? ठीक है, हाँ जी। अब देखो दोबारा से, एस आर क्यू क्यू बार, एस आर क्यू क्यू बार, ये ऐसे हो गया, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर। जे और के दोनों वन है भाई, बार बार समझा रहा हूँ, जे और के दोनों वन है, तो एंड गेट हमने बनाया नहीं, हमने सीधा इनको जोड़ दिया, फीडबैक को सीधा एस और आर से जोड़ दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारी होगी क्लॉक सी एल के। ओके, हाँ जी, इसको नोट करके हमने इसमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम मानते हैं इनिशियली हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है।
ओके हाँ जी, तो क्लॉक भी मैं बना लेता हूँ, फिर साथ साथ हम अपना काम करते जाएंगे। ओके ऐसे हमने क्लॉक बना ली। ठीक है, और हमने इनिशियली आउटपुट क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है। जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमने 1 माना हुआ है। ठीक है, ये 1 चल रहा था हमारा आउटपुट। दिस इज क्लॉक एंड दिस इज आउटपुट क्यू। ठीक है हाँ जी, ये 1 चल रहा था। अब देखो भाई, इनिशियली हमने क्या माना हुआ है, क्लॉक हमारी 0 है। ठीक है, क्लॉक हमारी 0 है। तो क्योंकि क्लॉक हमारी 0 है, तो ये हमारी 1 रखी हुई होगी। ठीक है हाँ जी, और मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 मैं जूम कर रहा हूँ। तो पक्की बात है भाई, यहाँ पे 1 रहा होगा और यहाँ पे 0 रहा होगा। इसके बिना ये नहीं आ सकता था। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 रहा होगा। ऐसे तो आ ही नहीं सकता ना भाई यहाँ पे। दैट इज सो ऑब्वियस, बार बार मैं बोलने नहीं वाला। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये क्योंकि हमारी ये मास्टर स्लेव हमारा इनेबल्ड था, है ना, मास्टर हमारा डिसेबल्ड था। ये मास्टर है, ये स्लेव है ना। लेट मी यूज अनदर कलर ताकि मैं चीज़ों को ढंग से समझा सकूं। ये मास्टर है और ये स्लेव है। ठीक है हाँ जी, स्लेव और ये मास्टर। हाँ जी, तो क्लॉक हमारी इनिशियली क्या थी, 0 थी। 0 थी तो स्लेव हमारा इनेबल था, मास्टर हमारा डिसेबल था। यहाँ पे हमने 1 0 रखा हुआ होगा, तभी यहाँ पे ये 1 0 हमारा फिक्स रह रहा होगा। ठीक है जी, तो ये चलता रहेगा जी, तो मतलब आउटपुट हमारा 1 चलता रहेगा। ठीक है, ओके जी। अब क्लॉक कैसे गई भाई, 0 से गई है 1। क्लॉक गई है 0 से 1, मतलब फाइनली क्लॉक हमारी 1 है। बस इतनी बात करो, क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है। क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है, तो मतलब ये 1 हो चुकी है और यहाँ पे ये 0 हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम फीडबैक वाली कहानी करना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया होगा भाई, यहाँ से ये 0 डाला होगा, ऐसे 0, और यहाँ से ये 1 आया होगा। नो डाउट फीडबैक पहले भी जा रहे थे, फीडबैक जा रहे थे, लेकिन मास्टर हमारा डिसेबल पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैंने उनको कंसिडर ही नहीं किया। मैंने सिंपल स्लेव के हिसाब से आपको आउटपुट बता दिया था। दोबारा से बोलता हूँ, देखो भाई आराम से। क्लॉक जब हमारी 0 थी, फीडबैक तो ऑब्वियस ही बात है, तो भी जा रहे थे। तार तो जुड़ी हुई है ना भाई, तार तो हमने हटा नहीं दी, तार तो जुड़ी हुई है, तो तार जुड़ी है तो फिर वो तो अपना काम कर ही रहा था। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट मास्टर हमारा काम ही नहीं कर रहा ना उस टाइम पे, क्योंकि हमारी क्लॉक 0 थी। इसलिए मास्टर काम नहीं करता, इसलिए मैंने फीडबैक की बात ही नहीं करी थी। ठीक है जी, तो मेन बात क्या था, हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, तो इसलिए हमारा ये 1 0 चल रहा था, मतलब आउटपुट हमारा 1 फिक्स चल रहा था। ये हमने चला लिया। अब जैसे ही हमारी ये पॉजिटिव एज आई, मतलब हमारी क्लॉक फाइनली 1 हो चुकी है। क्लॉक अगर हमारी 1 हो चुकी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। क्लॉक को यहाँ पे 0 को काट के 1 कर दिया, यहाँ पे 1 को काट के 0 कर दिया क्लॉक को। ठीक है हाँ जी, उसके बाद अब देखो क्या होगा, फीडबैक चल रहे होंगे, है ना। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये 1 था, तो मैं बोलूंगा ऐसे 0 आर इज 1। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बस इतनी बात करूंगा, ऐसे 0 आर इज 1। तो यहाँ पे ये 0 आएगा और ये 1 आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है हाँ जी, बट इसने अपना आउटपुट चेंज नहीं किया। और आउटपुट जो क्यू मैं देख रहा हूँ, दैट इज फॉर स्लेव। मास्टर स्लेव मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मास्टर स्लेव देखे फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको बताया था, इनपुट जाते हैं मास्टर को, आउटपुट देखते हैं हम स्लेव का। तो हमने अपना आउटपुट चेंज नहीं किया, हमारा आउटपुट 1 का 1 चलता रहा। ठीक है, और पॉजिटिव लेवल भी आ चुका है हमारे पास, ये हमारा 1 का 1 चलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि हमारी क्लॉक 1 है और यहाँ पे क्लॉक 1 है, तो मतलब मास्टर इनेबल है, स्लेव हमारा डिसेबल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, नो डाउट S0 R1 हो चुका है स्लेव का, लेकिन ये आउटपुट चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा स्लेव डिसेबल पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी क्लॉक 1 थी। अब सपोज करो जैसे ही ये आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, मतलब हमारी क्लॉक 0 हुई। बस सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात करो, क्लॉक हमारी 0 हुई। जैसे ही हमारी क्लॉक 0 होगी, ये 0 हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी 1 हो गई, है ना। दिस इज 0, तो यहाँ पे 1 हुई। क्लॉक हमारी 0 हो चुकी है ना भाई, क्लॉक हमारी 0 हो चुकी है, तो नोट करके दे रहे हैं ना हम इसमें, तो ये 1 बन जाएगी। मतलब क्लॉक 1 हुई, तो इसका मतलब स्लेव इनेबल। जैसे स्लेव इनेबल होगा, तो हम देखेंगे आराम से, जो इनपुट थे वैसे हम करेंगे, ऐसे 0 आर इज 1, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट था क्यू अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो मतलब ये देखो भाई, जैसी नेगेटिव एज आई है, इसने अपना आउटपुट चेंज किया है। ठीक है हाँ जी, अब जब नेगेटिव एज चलती रहेगी हमारे, सॉरी, ये नेगेटिव लेवल पे हम आ चुके हैं, नेगेटिव लेवल हमारा चलता रहेगा, ये हमारा 0 का 0 फिक्स रहेगा। क्यों 0 का 0 फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारे को इतना पता भी, यहाँ पे क्लॉक 0 और यहाँ पे क्लॉक 1 है, तो मतलब ये हमारा स्लेव इनेबल है, मास्टर तो डिसेबल है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 था, तो वही हमारा 0 1 ये अपना चलता रहेगा, मतलब आउटपुट 0 चलता रहेगा। फीडबैक जा रहे हैं, नो डाउट, बार बार बता रहा हूँ, फीडबैक जा रहे हैं, लेकिन हम उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर हमारा डिसेबल बैठा है। फिर भी डाउट आ रहा है, तो तुम घुमा लो फीडबैक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे 1 किया ना भाई, लो जी ये 1 हो चुका है, और यहाँ पे 0 किया था, तो लो जी ये 0 हो चुका है। अब मैं बोलूंगा S1 है R0 है, लेकिन हमारी क्लॉक 0 पड़ी है ना भाई, चक्कर ये है, क्लॉक हमारी 0 पड़ी है, तो S1 R0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आउटपुट एज इट इज रहेगा। दैट वाज व्हाट 0 और 1। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है हाँ जी। ठीक है जी, तो फिर ये हमारा 0 चलता रहेगा, है ना। अच्छा जी, अब देखो, अब फिर वही बात, क्लॉक हमारी पॉजिटिव हुई, है ना, मतलब ये 1 हुई। जैसी हमारी क्लॉक 1 होगी, मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आराम से आपको बोलूंगा, क्लॉक हमारी 1 हुई है, तो इसका मतलब
लो भाई ये 1 हो गई और अब यहाँ पे ये 0 हो चुकी है। अब क्योंकि क्लॉक 1 हुई है तो मतलब मास्टर हमारा इनेबल हो चुका है और मैं क्या बोलूंगा एस इज 1 आर इज 0, तो आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो एस इज 1 आर इज 0। तो अब स्लेव को अपना आउटपुट चेंज करना चाहिए लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी क्लॉक डिसेबल पड़ी हुई है ना, क्योंकि हमारी क्लॉक यहाँ पे 0 थी। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, ये हमारी पॉजिटिव आ चुकी है, ये एस टी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही नेगेटिव एज आएगी, प्लीज ध्यान रखना, ये नेगेटिव एज, नेगेटिव एज पे इसने चेंज किया था ना, हाँ जी, जैसी नेगेटिव एज आएगी मतलब इन द सेंस क्या हुआ, हमारा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इतना कहूँगा नेगेटिव एज का मतलब क्या हुआ, क्लॉक हमारी फाइनल फाइनल वैल्यू देखा करो भाई, देखो ये ऐसे चल रहा है ना हम, हाँ जी, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, क्लॉक 0 हो चुकी है। ये 0 हो चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो भाई ये 0 हो गई, ये 0 होगी तो फिर बाकी बात है ये 1 हो गई। अब क्योंकि ये 1 हो चुकी है तो मैं क्या बोलूंगा एस इज 1 आर इज 0, ध्यान से देखो, एस इज 1 आर इज 0। ठीक है, एस इज 1 आर इज 0, तो ये 1 होएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आउटपुट 1 हो चुका है, सो दैट मीन्स ये ऊपर चढ़ेगा ऐसे, ये ऊपर चढ़ेगा ऐसे। ठीक है, और वही बात है, हमारा 0 लेवल रहेगा, मतलब नेगेटिव लेवल जिसको हम कहते हैं, ये नेगेटिव लेवल है, ये एस टी चलता रहेगा, सब ऐसे ही रहेगा, जैसे नेगेटिव आ जाएगी फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाए तो मतलब यहाँ पे 0 हो तो नीचे आएगा एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग समझ चुके होगे अब, इससे और अच्छे से मैं और क्लियर नहीं समझा सकता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर की तरह ये काम कर रहा है, अब आप अच्छे से समझ चुके होगे। ठीक है, ओके जी, दैट्स इट, क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब एक और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, क्लॉक को पहले नोट करके इसमें दे लेते हैं और फिर सीधा इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, देखो नोट डाउन करो एक बार इसको, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, एक और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर स्लेव की, और वो मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, वो आपको खुद से करनी होगी। एस आर क्यू और क्यू बार, एस आर क्यू और क्यू बार। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी क्लॉक थी, क्लॉक को नोट करके इसमें दे दो और क्लॉक सीधी इसमें दे दो, सी एल के। ठीक है, तो जो भी आप क्लॉक दे रहे हो नोट करके मास्टर में दे रहे हो और सीधी दे रहे हो स्लेव में। तो ये किस तरीके से काम करेगा वो भी मैं आपको, चलो 1 मिनट लगेगा समझा देता हूँ। मुझे पता है फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए भाई, आप बोलोगे कि सर ने जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, है ना, हमारे को बताया नहीं ढंग से कैसे काम हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, और सीधा वही अपना उठाते हैं, जे और के दोनों 1 है। ठीक है, क्योंकि जे और के दोनों 1 है तो मैं सीधा बोलूंगा ये फीडबैक जा करके सीधा एस में घुस जाएगा और ये फीडबैक जा करके सीधा आर में घुस जाएगा। ठीक है, अब देखते जरा कैसे काम करेगा। ठीक है, लॉग बनाते हैं अपनी, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। उप्स, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अब देखो भाई क्या होगा, इनिशियली मैं क्या कह रहा हूँ, क्लॉक हमारी 0 है, इनिशियली क्लॉक हमारी 0 है, तो मतलब ये 1 हुई होगी, यहाँ पे 0 गया होगा, तो मतलब बात तो वही है भाई, है ना, क्योंकि एक एक को नोट करके देने पड़ेगा, मतलब दोनों में से एक को इनेबल रखना है, मास्टर को या स्लेव को। ठीक है, हाँ जी, तो हमने इनिशियली क्लॉक 0 मान रखी है ना, क्लॉक 0 मान रखी है, तो फिर मास्टर हमारा इनेबल है, स्लेव हमारा डिसेबल है, और अपना आउटपुट मान लो जो भी मानना था आपको। ठीक है, सपोज कर लो ये 1 था, ये 0 था। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये 0 गया होगा और यहाँ पे ये 1 गया होगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है जी, ओके, तो अब क्या हुआ होगा भाई, हमारा आउटपुट क्या आ गया होगा, यहाँ पे एस इज 0 आर इज 1, तो फिर ये आया होगा 0 और ये आया होगा 1, दैट इज फॉर श्योर। समझ रहे हो, क्योंकि हमारा मास्टर इनेबल बैठा है, आराम से समझो, देखो मैं दोबारा से बोलता हूँ, स्लेव में हमने हमारा पुराना आउटपुट क्या था, ये 1 था, ये 0 था, है ना, तो यहाँ पे ये 0 फीडबैक में गया था, यहाँ पे ये 1 फीडबैक में गया था। अब मैंने सिंपल बोला एस इज 0 आर इज 1, क्योंकि हमारी क्लॉक 0 पे पड़ी हुई है इस वक्त, तो इसका मतलब ये 1 था, ये 0 था, ये 1 था, तो मतलब मास्टर हमारा इनेबल था, तो जो इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, बट ये आउटपुट बीच में है ना भाई, स्लेव का आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट है ना, तो मतलब मैं बोलूंगा जो हमारा 1 था वो 1 का 1 चलता रहेगा, क्यों हमारा 1 का 1 चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, अब ये पॉजिटिव एज आई। ठीक है, मतलब 0 से हम गए 1, 0 से हम गए 1, तो मतलब क्या हुआ, फाइनली क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है, क्योंकि क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे ये क्या गया होगा जी 0, क्योंकि नोट करके दे रहे हैं ना, और यहाँ पे ये क्या होगा 1। अब मैं सिंपल क्या बात बोलूंगा, क्योंकि ये हमारी 1 है, मतलब स्लेव हमारा, क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है, तो ऐसे 0 आर इज 1, ये अपना आउटपुट बदलेगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हम नीचे आ गए, तो अब इसने किस पे आउटपुट चेंज किया है, पॉजिटिव एज पे चेंज किया है,
तब आप खुद से समझदार हो गए होगे कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। थोड़ा अच्छे से बोलते हो, पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। तो ये नीचे आ गया है ना, मतलब 1 से 0 चला गया आउटपुट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब एक बात ये समझो, देखो भाई, नो डाउट ये चेंज हो चुका है, तो ये अपने फीडबैक डालेगा। यहाँ पे ये हो गया होगा जी 1 और ये हो गया होगा जी 0। बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि मास्टर हमारा डिसेबल पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्लॉक 1 मानी हुई है। ये देखो, जब तक क्लॉक हमारी 1 है ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारी क्लॉक 0 होगी, देखो भाई यहाँ से ये जब एज आई, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 0 गई, मतलब क्लॉक हमारी हो गई 0। जैसी क्लॉक हमारी 0 होगी तो मैं क्या बोलूंगा, इमीडिएटली ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 0। अब क्योंकि ये 1 हो चुकी है, एस इज 1 आर इज 0, ये हम देख रहे थे, एस इज 1 आर इज 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। ये आउटपुट चेंज हुआ भाई, फाइनल आउटपुट चेंज हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ है। ये चेंज तो कोई बात नहीं ना, होने दो, मेरे को तो इसके हिसाब से चलना है। ये 0 था तो ये हमारा 0 चलता रहेगा। हमारा नेगेटिव एज आई है, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे ही चलता रहेगा। नेगेटिव एज पे कोई चीज़ नहीं हुई, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, और जब हमारा नेगेटिव लेवल चल रहा होगा तो भी हमारे को पता है क्लॉक 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 है, ये 0 है, तो हमारा यही चलता रहेगा। है ना, फीडबैक में कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई, फीडबैक में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 था और ये 0 था, ये ऐसे ही चलता रहा। ठीक है जी। अब जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी, इसका मतलब क्लॉक हो गया 1। जैसे ही हमारा, क्योंकि एज का मतलब क्या है, क्लॉक 1 मान के चलोगे, क्योंकि देखो टाइम लाइन ऐसे चल रही है, टाइम ऐसे चल रहा है, आप ऐसे गए हो तो फाइनली आप यहाँ पे खड़े हो ना भाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। है ना, तो टाइम ऐसे चल रहा है तो हम ये फाइनल वैल्यू ये मान के चलेंगे। ठीक है, अगर क्लॉक ऐसे चल रही है, राइजिंग एज है, तो हम टाइम ऐसे चल रहा है तो हम ये 1 मान के चलेंगे। और जब फॉलिंग एज है तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ आप आ चुके हो, तो टाइम हमारा ऐसे चल रहा है तो हम फाइनल वैल्यू ये मान के चलेंगे 0। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुई, हमने 1 मान ली क्लॉक की वैल्यू। ठीक है, ये 1 हो गया तो फिर फाइनली ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है तो फिर ये हमारा हो गया जी 0। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पे ये 1 था तो ये हमारा हो गया जी 1। लॉग हमने 1 करी है जस्ट अभी, है ना, तो फिर ये नॉट करा तो ये 0 गया और यहाँ पे ये 1 गया। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से ये 1 जा रहा था, अच्छा ये तो हमारा चेंज हो चुका था, 1 0 हो चुका था। हाँ, अब क्योंकि क्लॉक 1 हो चुकी है, अब ध्यान से समझना, देखो भाई क्लॉक हमारी 1 हो चुकी है, क्योंकि क्लॉक 1 हो चुकी है, एस इज 1 आर इज 0, तो हमारे को पता आउटपुट चेंज होगा, दैट इज 1, दैट इज 0। तो मतलब फाइनल आउटपुट हमारा 1 आया है, तो मतलब यहाँ पे ये 1 चढ़ जाएगा। ठीक है, ढंग से बनाना भाई, ये पॉजिटिव एज जैसे ही आएगी ये 1 चढ़ जाएगा इधर। तो मतलब ये सर्किट इनेबल कब हो रहा है, पॉजिटिव एज पे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप आई थिंक समझ गए होगे। अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जे के डब्बे की फॉर्मेट में बनाओ, जे के क्यू और क्यू बार, और यहाँ पे ये बना लो पॉजिटिव एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास, ये जो हमने बना करके दिखाया। और जो पहले बना करके दिखाया था, ये कैसा काम आ रहा था भाई, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, जेके नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की तरह, ये हमने अभी आपको दिखाया ही था। ठीक है, हाँ जी। तो अब मेन बात, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट से समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो भाई, ये नेगेटिव एज ट्रिगर कैसे है, मैं ऐसे बोलूंगा, ये 1 तो फिर ये 0। क्लॉक ऐसे बनी है ना भाई, जब हमारी क्लॉक 1 पे चल रही होगी, ये 1 से 0, मतलब 1 से 0 जा रहा है, मतलब नेगेटिव एज लिए नेगेटिव एज टिकट, ये शॉर्टकट है सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ओके जी। तो शॉर्टकट समझ में आया क्या है, याद नहीं रखना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो भूल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। है ना, तो आप ऐसे समझो, सिंपली क्लॉक 1 थी, जब क्लॉक 1 थी तो फिर ये नॉट गेट में डाल देते तो 0 जाएगी, तो मतलब 1 से 0 जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो, नेगेटिव एज। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये कहीं किताब में नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ याद रखने के लिए और कुछ नहीं। 1 से 0 जा रहे हैं तो मतलब नेगेटिव एज, समझ गए। ठीक है जी, अच्छा जी। अब उसमें क्या हुआ था, ये देखो भाई, जो हमने यहाँ यहाँ पे आपको दिखाया है, तो अब जैसे देखो क्लॉक 1 थी, तो फिर यहाँ पे ये 0 जाती है, यहाँ पे ये 1 जाती है, तो मतलब 0 से 1 ऐसे समझो। देखो भाई, ये 0 है तो ये 1 है, जब यहाँ पे क्लॉक 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 मतलब पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव एच डी फ्लिप फ्लॉप है। सो सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो याद रखना है आपको, जेके मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप जो है, वो बनता है 2 लेवल ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन वो काम कैसे करता है, वो एज ट्रिगर्ड की तरह काम करता है। तो अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की तरह काम करता है ना, और अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की तरह काम करता है। बस, इससे ऊपर मेरे ख्याल से मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है। जितना डिटेल में मैंने बताया ना, कहीं पढ़ लेना, कहीं इंटरनेट पे ढूंढ लेना, कहीं किसी किताब में पढ़ लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने पूरा डिटेल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने खोल के रख दिया कि एग्जैक्टली सर्किट कैसा होता है।
ठीक है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से इतना अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। डाउट लगा आपको, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं इसको इतना खींचना नहीं चाहता था, बट स्टिल मैंने आपको बताया, ताकि जितना मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, जो कंसेप्ट जितना अगली है ना, मैं उसको उतना अगली तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। द ओनली थिंग इज मैं बार बार चीजों को रिपीट करके बोलूंगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोलूंगा, ताकि आप चीजों को ढंग से पकड़ सके, आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ भी भाई, है ना, मैं स्किप नहीं करता। अभी मेरी ऐसा नेचर नहीं है कि जहाँ पे कोई डिफिकल्ट बात आ रही है मैं वहाँ पे स्किप करके भाग जाऊँ ना, मैं ऐसे नहीं करता। मैं पूरा ढंग से आपको चीजें समझा रहा हूँ। और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की आपको पूरी ट्रुथ टेबल भी बना करके दिखाई कि वो जेके फ्लिप फ्लॉप टाइप ही है। ठीक है ना, रादर फंक्शन टेबल, बार बार बोलता हूँ ढंग से, फंक्शन टेबल मैंने को प्रॉपर प्रूफ भी करके दिखाई है। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये स्लाइड को, इसको देख लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर ये, और ये। ठीक है जी, डेट्स इट। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा मास्टर स्लेव जेके वाली कहानी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग एक और, जेके की कहानियां पूरी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो जेके की फंक्शन टेबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सब कुछ मैंने आपको ढंग से समझा दिया। अब एक फ्लिप फ्लॉप और है, टी फ्लिप फ्लॉप, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।